इसमें एक ये भी चीज़ कह सकते हैं, जब पूरा प्रोग्राम का आकलन करते हैं, जो भी जिस ढंग से इसको कंडक्ट किया गया, जिस ढंग से विषयों को समझाया गया, पूरी जो कार्यवाही संचालित करी गई, तो इसमें ब्रह्म प्रकाश भैया, अंजू श्रीवास्तव जी और जितने भी और भी साथ में लोग थे, सभी को बहुत धन्यवाद। जिस ढंग से उन्होंने मेहनत करी दिन रात और इस कार्यक्रम को एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सफल बना। और जो पूरा एग्रीगोट जो यहाँ तैयार हुआ, जो पूरा वातावरण तैयार हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे बिल्कुल कान्हा में वातावरण होता है, बिल्कुल वही वातावरण देखने को यहाँ मिलता है, वही महसूस करने को मिलता है। जब मैं यहाँ आई तो होप का प्रोग्राम लखनऊ में था, तो मैंने सुना बहुत अच्छा है, मैं वहाँ नहीं कर पाई, लेकिन जब यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। होप के प्रोग्राम में बीच में जो बहुत सारे सेशन हुए, टीम हुए, उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। और जो चीज़ें हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए थे, वो भी बहुत गहराई से समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ का खाना पीना, एटमॉस्फेयर, मतलब 4 दिन एकदम घर की याद ही नहीं आई कि घर कहाँ है और हम कहाँ हैं। फैसिलिटेटर लोग थे या जो टीम थी जो हमें ट्रेनिंग दे रही थी, रियली वो लोग उस स्तर पर थे जो जिस चीज़ को बातें कर रहे थे। हमने ये पाया था कि वो लोग सारे लोग जो है उस स्तर पर थे और उनके अंदर मालिक ने वो क्षमता दे रखी थी कि जो हमें वो फील करवा सकें, ऐसा हमने पाया। थैंक यू। मुझे होप कार्यक्रम के बारे में पता चला तो मुझे सुनकर और बहुत अंदर से इतनी खुशी हुई कि मुझे अंदर से गहराई से समझने का एक मौका मिला है। तो मैं आने के लिए बड़ी उत्साह से यहाँ पर आई। फिर मैं आई, जब यहाँ मैंने प्रोग्राम को अटेंड किया तो मुझे इतना अच्छा लगा। जो यहाँ के हमारे ट्रेनर्स आए थे, जो उन्होंने इतने प्यार से और सरलता से मुझे समझाया, तो मुझे अंदर वो चीज़ें मेरे दिलों को छूती चली गई। फिर मैंने जब देखा यहाँ का जो अरेंजमेंट था, हमारी जो टीम जितना बहुत अच्छा काम कर रही थी, यहाँ खाने का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम था, वो प्रसाद इतना अच्छा लग रहा था। वो 4 दिन, आज मेरा जो होप का एकदम आखिरी का दिन है, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। जैसे लग रहा है हम लोग कान्हा से ही वापस जाएंगे, ऐसा मन फील आ रहा है। मिनी कान्हा यहाँ पर फील हो रहा है और आज मुझे वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मुझे लग रहा आगे प्रोग्राम ऐसे कंटिन्यू होने चाहिए और हम सभी भाई बहनों को एक साथ समझने का मौका मिलता है, सभी को समझ पाते। हम लोग जो कंद फूल जैसे थे, लेकिन 4 दिनों में हम लोग इतने खिल गए हैं कि हम लोग की जो अब चेतना है बिल्कुल ऑब्जॉर्व करने लगी हर चीज़। पहले हम लोग कुछ महसूस नहीं कर पाते थे, अभी 4 दिनों में हम हर चीज़ महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जानवर तक के वाइब्रेशन महसूस करने लगे। और हम अपनी पूरी टीम का बहुत दिल से अपना हार्टफुल धन्यवाद देते हैं। और बहुत अच्छी कि उन्होंने इतना मनोबल बनाया और इतने प्यार से समझाया कि इसलिए हमारे राव अंकल बेचारे दिन भर किचन में मेहनत करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मन में अच्छा विचार आया ये कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। हाँ, और बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे पर्सनल जो दिक्कतें हैं इसकी वजह से हम कान्हा नहीं जा सकते हैं। इस वजह से हमें लगा कि कानपुर में हो रहा है, फिर दयानंद बिहार में हो रहा है, ये जानकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई। हमें ऐसा फील हुआ कि जो वातावरण कान्हा का है, कान्हा स्वयं कानपुर में उतर आया है। हमारे कान्हा कानपुर में आ चुके हैं और इसमें जो लोग भी आए, जिन लोगों ने प्रशिक्षण जिनको देना था, प्रशिक्षण जो स्पॉटलाइट कर रहे और जितने भी पार्टिसिपेंट रहे, उन्होंने इतनी तल्लीनता से भाग लिया और इतने जॉयफुली इस प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया, तो लगा कि वास्तव में ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी संस्था की एक जान है और इसे हम ज्वेल के रूप में अपने पास रख सकते हैं और इसके अभ्यास की ज़रूरत है। अन्य व्यवस्थाएं भी यहाँ जो दी गई, बाहर से तो कम लोग आए थे, लेकिन उनके लिए भी और यहाँ के लोगों को भी भोजन, रुकने, आज सभी व्यवस्थाएं जो हैं
बहुत अच्छे किस्म की रहीं और जो संचालक रहे उन्होंने भी बड़ी तल्लीनता से इस कार्य को किया। ऐसा लगा कि सभी लोग जो है इस कार्यक्रम के ऊपर पूर्णतया समर्पित रहे हैं। हमारी बहनें यहाँ जो रहीं उन्होंने भी बड़ी तल्लीनता से इसमें भाग लिया और उसमें बहन रेखा शशांक जी का योगदान विशिष्ट रहा। मैंने ये भी महसूस किया कि यहाँ के पत्ते पत्ते एक एक स्थान, हर खंबे, हर जगह कंप्लीटली ये कान्हा हो चुका है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे लगा कि ऐसा ही सभी ने अनुभव किया और हमेशा ही कार्य को हम लोगों ने इतना जॉयफुली इसको किया कि ये 8 घंटे पर डे का प्रोग्राम हम लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई समय ही हमारे पास हमें समय नहीं लगा। इस तरह से आज इसका समापन है और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम अगर यहाँ हुआ करेगा तो इससे सभी अभ्यासियों को और सभी प्रशिक्षकों को हो सके तो इसको 2-2 बार 3-3 बार लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक हमारे मिशन की आत्मा बसी हुई है, हमारे प्रोग्राम की आत्मा बसी हुई है और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि हम लोग कानपुर होप का ये प्रथम बर्थडे है। हाँ, उपस्थित भाई बहनों को मेरा सादर नमन। हम लोग इस 4 दिवस के अंतिम सत्र पर यहाँ एक बार फिर से मिलने के लिए बिछड़ेंगे। बड़ी कठिन घड़ी होती है जब हम लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है, हम जब तक अलग होंगे नहीं फिर से मिल नहीं पाएंगे। ये क्षण ऐसा होता है किसी भी कार्यक्रम का, अब जो व्यक्ति को बोलने के लिए कहा जाता है उसके समझ में नहीं आता क्या बोला जाए। वेलिडेटरी सेशन जो होता है बहुत ही कठिन होता है और आज हम बकरे के बलि के बकरा बन गए। खैर, हे साधु, एक ही रूप सब में व्याप्त। हे साधु, एक ही रूप सब में है व्याप्त। बूंद बूंद में ना कोई अंतर, सागर और बूंद है एक। बूंद में सागर या बूंद के रूप में सागर। हे साधु, सत्य यही है एक। बूंद के पीछे फैला है सागर। बूंद का सहारा है सागर। बूंद को सागर का ज्ञान कराना यही है सत्य को। हमारा होप का प्रोग्राम, ये जो 4 दिवसीय प्रोग्राम था, एक वाक्य याद आता है मुझे। बचपन में जब आवागमन के साधन नहीं थे तो माँ का आंचल पकड़ के हम लोग दूर दूर तक जाते थे। रास्ते में जब पैर थकते थे तो रोते भी थे, ऊपर से डांट भी पड़ती थी, झापड़ भी पड़ता था, चलना है, चलते थे। पर आज हर माँ अपने बच्चे को किसी न किसी वाहन से, किसी न किसी साधन से बड़े ही प्यार से खिलाते पिलाते लेकर के जाती है। हमारा होप वही खेल है जिसको कि हमको खेलना है। माँ के आंचल को पकड़ करके बस उस आंचल को छोड़ना नहीं। हम कितने भी शब्दों की जादूगरी कर लें, बाजीगरी कर लें, अंत तो गत्वा हमें उस खूंटी से बंधे रहना है। वही हमारा एकमात्र सार तत्व है। तो होप के अंदर में जो सबसे चीज मुझे जो अंतर्मन से बिल्कुल अंतरंग से बिल्कुल जोड़ती है वो है हार्टफुलनेस ओडिसी फॉर आगे ये आप लोग बोलिए, क्योंकि ये होप हमको वापस वहां लेकर के जाता है। ओडिसी, हार्टफुलनेस और उसके बाद इवोल्यूशन, ये सब कुछ तो ठीक है। ये जो पर्सनल शब्द है हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत संपर्क है हमारे मालिक से, किसी और का नहीं है।
किसी और के इवैल्यूएशन से हमें कुछ भी मतलब नहीं है, हमारे स्व के इवैल्यूएशन से मतलब है। तो ये जो पर्सनल वर्ल्ड है, हम पहली बार जब होप का प्रोग्राम करने के लिए गए तो अंग्रेजी का प्रोग्राम था और साउथ इंडियन वहाँ के स्पीकर्स प्रेजेंटर्स सब ऊपर से हो जाता था, कुछ समझ भी नहीं आता था। हम तो केवल नाम के राव है, सब साउथ इंडियन कहलाते, पर हम तो पढ़े लिखे यहाँ बीपीएल कॉलेज में, तो हमारी हिंदी अच्छी है, ये बनिस्बत अंग्रेजी के तो कुछ समझ में नहीं आया। पर जब हिंदी का कार्यक्रम करने के लिए गए तब समझे हम कि ओह ये यहाँ पर गड़बड़ियाँ रही जो हम इसलिए समझ नहीं पाए। ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हम एक बार होप के प्रोग्राम को अटेंड करके बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए। उसके लिए हमको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। तो हमने जो होप से पाया और सीखा, बस उसको आप इस वैदिक मंत्र को भी जानते हो, बस उसको मैं सुना देता हूँ, इससे आगे कुछ और आगे नहीं। कि ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस कृपा के बिना हम कुछ नहीं पाएंगे। हम कितने भी होप के प्रोग्राम कर लें, करा लें, समझ लें, सुन लें, उनकी कृपा पाए बिना कुछ भी संभव नहीं। आप सब महानुभावों की अत्यंत बड़ी कृपा रही कि जो 4 दिन तक हमारे फैसिलिटेटर्स, हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, उन सबको आप लोग अगर कानपुर की भाषा में कहें तो झेलते थे। मैं इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, होनी भी चाहिए।